साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान दायरे पे। साथियों, आपको बता दें कि आपके भारी मांग पर यह वीडियो आज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथियों, आप सबों का कमेंट इतना अधिक है, अगर एक एक कमेंट पढ़ के आपको सुनाने लगे शायद यह वीडियो 15 मिनट का बन जाएगा। लेकिन जो कॉमन कमेंट्स था, जो कई अभ्यर्थी लगभग 100 कमेंट एक अभ्यर्थी किए थे, हम एक कमेंट उठा लिए हैं और उस पर आज वीडियो बना रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि यह मांग जायज है और इनमें से कुछ मांग स्वीकार भी किए गए हैं और स्वीकार किए भी जा सकते हैं। साथियों, चलिए आज के वीडियो को हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। बस शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख दिए हैं कुछ कुछ, इसी को हम डिटेल से बता देते हैं, आपको थोड़ा सा समझिएगा। साथियों, हम जो भी बोलेंगे आपको खुद कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है कि वास्तव में आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। साथियों, टीआरई फर्स्ट वाले अभ्यर्थियों के साथ जो बीता, जो हुआ, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ हो। अगर ऐसा होता है तो कई अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह सकते हैं। साथियों, बीपीएससी आयोग जिस तरह से हथकंडा अपनाती है और शॉर्ट कट रास्ता निकालकर बीच से निकल जाती, किसी को पता तक नहीं चलता है। इसी कारण साथियों, हम आपको एक एक करके बताएंगे सारा डिटेल्स के साथ। देखिए, हालांकि मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर एनआईएस बाहर है या नहीं लिखा है, पहला पॉइंट, लेकिन इसको डील हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे ज्यादा कमेंट साथियों अभ्यर्थी का था जो भाषा पेपर को खत्म कर दिया गया है 6 to 8 अभ्यर्थियों के लिए। यह कमेंट बहुत ही ज्यादा था। साथियों, आपको बता दें कि भाषा पेपर आपने दिया जनरल मतलब जो है स्टडीज के साथ, या जो भी अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट था, जो भी सब्जेक्ट था, उसमें 30 मार्क आपको भाषा देना था। उस भाषा में आपको 30% मतलब आपको 9 मार्क्स लाने थे। ऐसे में साथियों सभी अभ्यर्थियों ने उस 30 मार्क पर अच्छा खासा समय बिताया और 9 मार्क्स शायद आप प्राप्त भी किए। 9 मार्क्स ही नहीं, आप 28, 29 और यहाँ तक कि अभ्यर्थी 30 भी लाए हैं भाषा में। लेकिन साथियों, उन अभ्यर्थी का क्या होगा जो भाषा में 29 लाए हैं, 28 लाए हैं और आज कहा जा रहा है कि भाषा खत्म किया जाता है, भाषा की कोई वैल्यू नहीं है। साथियों, इसका साइड इफेक्ट जानते हैं? जो अभ्यर्थी एग्जाम में बैठ के आए हैं उससे पूछिए। आप सभी अभ्यर्थी एग्जाम में बैठ के आए हैं, आपको पता है कि 150 मार्क का एग्जाम हुआ था। 150 में आपका 120 मेन पेपर और 30 क्वालिफाइंग नेचर का जो कि भाषा पेपर था। लेकिन साथियों, इसमें कंडीशन था कि आपको 9 मार्क लाना आवश्यक है। 9 मार्क अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। ऐसे में साथियों, जितना प्रेशर मेन पेपर को लेकर था, उतना ही प्रेशर आपको 9 मार्क लाने के लिए उस 30 में मेहनत करना था। कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि 9 मार्क शायद कम है, लेकिन साथियों 30 में 9 मार्क लाने के लिए एग्जाम का प्रेशर कई गुना ज्यादा होता है। इसी कारण साथियों, कई अभ्यर्थियों के 8 मार्क आए हैं, 7 आए हैं, वे डिप्रेशन में थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वे अभ्यर्थी खुश होंगे, है ना, जिसके जो भाषा पेपर हटा दिया गया उसके लिए कहीं ना कहीं खुशी है। नियम हालांकि चेंज किया गया है, कई अभ्यर्थी खुश हैं और कई अभ्यर्थी आपको गम में है, मतलब उसको तकलीफ है इस बात से। आखिर क्यों हटाया गया? क्योंकि उन्होंने इस 30 मार्क पर, इस 30 क्वेश्चन पर लगभग 30 मिनट बिताया था। अब इस 30 मिनट के कारण आप समझते हैं कि इसमें समय कम पड़ गया। हो सकता है कि इसमें ज्यादा भी समय दिया हो। तो साथियों, यह 30 मार्क नहीं था, है ना, जो आपके एग्जाम को खा गया, आपके एग्जाम के टाइम को खा गया, अब आज हटा दिया गया है। तो साथियों, मान के चलिए हम बीपीएससी का बात मान लेते हैं, हटा दिया गया है, मानना ही पड़ेगा, लेकिन अभ्यर्थी का मांग भी सुनना पड़ेगा साथियों। क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो 120 में पूरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए समय की वजह से। 120 में किसी का ऐसा है लास्ट वाला पेपर, मतलब लास्ट का 10 क्वेश्चन ऐसे गोला रंग के आ गए हैं। तो वास्तव में बात समय का था, है ना। तो ऐसे में आपका मेन पेपर पर ही, है ना, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो साथियों, हम सरकार की बात मानते हैं, बीपीएससी आयोग का बात मानते हैं कि आपने भाषा हटाया, सलाम आपके नोटिस को। लेकिन थोड़ा सा बात अभ्यर्थी का भी सुन लीजिए। अभ्यर्थी का मांग है कि सर, आप सबसे पहले जो रिजल्ट पब्लिश कीजिएगा उसका मेरिट 150 पे बनाइए, 120 मेन पेपर पर नहीं, क्योंकि आपने भाषा को हटाया। हालांकि आपने संशोधित एक पत्र निकालकर बताया कि भाषा को हटाने के बावजूद उसका जो टाई ब्रेक है
वह आपको सेकेंड नंबर पर रखा गया, मतलब पहले डेट ऑफ बर्थ उसके बाद सेकेंड नंबर। साथियों आपको बता दें कि डेट ऑफ बर्थ में भी सभी अभ्यर्थी छट जाते हैं, सेकेंड टाई ब्रेक पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। रेयर केस में कभी कभार होता है, नहीं तो नहीं ही होता है। बस यह बताइए, यह आपको पता है कि भाषा अहर्ता जो हटाया गया, आपको सेकेंड टाई ब्रेक का लेटर झांसा है। हम डायरेक्ट बताते हैं। साथियों देखिए, 150 मार्क अभ्यर्थी का मांग है कि आप इस पे मेरिट बनाइए, क्योंकि अभ्यर्थी इस 150 क्वेश्चन को बनाने में अपना पूरा एफर्ट लगाए हैं, समय लगाए हैं, क्योंकि जितना ही प्रेशर था 30 मार्क वाला बनाने का, उतना ही था 120। तो साथियों कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो भाषा में 28 मार्क भी लाए हैं 30 में से, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं भाषा में 29 भी लाए हैं, कई अभ्यर्थियों के 19 भी आए हैं। तो इस कंडीशन में साथियों अभ्यर्थी चाहते हैं कि जब आपने भाषा पेपर घटाया तो 150 पे मेरिट बनाइए। जिन अभ्यर्थी का भाषा में अधिक मार्क है, कम से कम उसको मौका मिले। अगर आप, मैं बीपीएससी आयोग से कहता हूं कि अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट को ढूंढना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज पेपर को इंक्लूड करके 150 पे भी मेरिट बनाते हैं, तो शायद आपको मेरिटोरियस स्टूडेंट ही मिलेगा टीचर के रूप में। तो सलाम सर आपको बताते हैं कि निश्चित रूप से आप इस बात को, अभ्यर्थी का बात सुनिए, 150 पे मेरिट बनाया जाए, है ना। नियम इतना आप संशोधन करते हैं, बस एक और संशोधन अभ्यर्थी का मांग है, क्योंकि दिन भर कमेंट जो है अभ्यर्थी का 150 पे मेरिट 150। हालांकि यह बात कई अभ्यर्थियों को गलत लगे या अच्छा नहीं लगे, 120 पे ही बनना चाहिए, तो आपकी सोच है। हम अपनी मन की राय नहीं बता रहे हैं, हम आपका ही मांग आगे उठा रहे हैं ताकि आपकी बात स्वीकृति हो। बाद बाकी हम इस पे विशेष चर्चा अब नहीं करेंगे। साथियों अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक अभ्यर्थी नहीं, लगभग 10 अभ्यर्थी से 11 अभ्यर्थी का कमेंट था, ज्यादा तो नहीं था, बहुत ही कम था। डीएलएड के जगह पे उनका बीएड क्लिक हो गया है। आपको पता है फॉर्म भरने के समय में वहां पर ऑप्शन था कि आपने योग्यता क्या प्राप्त किया है, तो वहां पर डीएलएड का ऑप्शन था और बीएड का। तो गलती से कंप्यूटर वाले हो या अभ्यर्थी खुद हो, वह बीएड क्लिक कर दिए। ऐसे में वे अभ्यर्थी चाहते हैं कि मैं डीएलएड ही रखूं, है ना, तो सर इसको भी संशोधित करने का प्लीज मौका दीजिए। आगे एक कमेंट था, ज्यादा नहीं, एक कमेंट था कि WSC/ST वेलफेयर SC/ST जो कल्याण विभाग की वैकेंसी थी, है ना, उसमें बताया गया था सर अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे। तो साथियों डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का ऑप्शन बस आज तक है, फिर भी आपको बता देते हैं कि आप अपना पोर्टल खोलिए, अगर चेंज करने का आपके पास लॉगिन करने के बाद ऑप्शन आ रहा है तो कर दीजिए। नेक्स्ट 150 पर मेरिट मैंने आपको बताया। और अगला सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो टीआरई फर्स्ट है, टीआरई फर्स्ट, इसमें अभ्यर्थी का कहना है, अभ्यर्थी आज धरना प्रदर्शन भी किए थे जिसका आपको स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को फिर से पब्लिश किया जाए, सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इसके पीछे का रीजन कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहुत से अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं हो पाया और सीट अभी बाकी है। चलिए साथियों मैं आप सबों का ही बात रख रहा हूं और आपकी बात आगे कब पहुंचेगी पता है, जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं आप शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो अधिक से अधिक फैले। और आपको पता होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अतुल प्रसाद जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं बताए थे, मैं यूट्यूब का ही भी वीडियो देखता हूं और वहां से जो भी रिएक्शन होता है अभ्यर्थी को लेकर संशोधित करते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर अतुल प्रसाद वीडियो को देखते हैं या कोई मंत्री देखते हैं तो अगर इसमें संशोधन करने की बात हुई तो आपको ही फायदा होगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी के लिए बात कर लेते हैं, थोड़ा समझिएगा। एनआईएस डीएलएड को लेकर बहुत अभ्यर्थी बेचैन हैं, वास्तव में होना भी चाहिए, है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार क्या सबको भी मानना चाहिए, लेकिन सरकार को शायद स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि आप एनआईएस डीएलएड वाले को जो 10/8/2017 से पहले प्राइवेट या सरकारी के रूप में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं उनको रखेंगे या सभी को हटाने जा रहे हैं, इसको क्लियर कीजिए, है ना। अगर ऐसा क्लियर नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी रात भर टेंशन में रहते हैं, सोते नहीं है। जब तक आप रिजल्ट नहीं दीजिएगा, है ना, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि एनआईएस वाले का भी रिजल्ट दिया गया है, तब तक
भर्ती का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। इसी कारण साथियों मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह स्टेट क्लियर करे बीपीएससी। आगे साथियों आपको बता दें कि एनआईएस से जो भी अभ्यर्थी डीएलएड किए हैं और 6 to 8 में अपना फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर उनके पास बीएड का डिग्री हो तो उनका जो स्विच करने का ऑप्शन है, बदलने का ऑप्शन है डिग्री को, वह बस 19 से लेकर 20 तक डेट था दिसंबर में, मतलब आज तक डेट था, लास्ट डेट है। अगर आपके पास बीएड का डिग्री है तो चेंज कर लीजिए, क्या पता आगे आपको टीआरई फर्स्ट की तरह करे। टीआरई फर्स्ट में क्या हुआ था आपको पता है? टीआरई फर्स्ट में साथियों आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त वाला आया था। 11 अगस्त में बताया गया था कि जो भी अभ्यर्थी बीएड किए हैं और प्राइमरी में फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप प्राथमिक में 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। रिजल्ट से पहले बीपीएससी के द्वारा ऐसा कहा गया कि आपके पास अगर बीएड का भी डिग्री है, अगर डीएलएड का भी डिग्री है तो आप स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सेम कंडीशन जैसा अभी है। तो बहुत से अभ्यर्थी, लगभग 10,000 अभ्यर्थी है ना, अपना डिग्री डीएलएड का लगाए और वे आज शिक्षक के रूप में कार्यरत भी हैं। और फाइनली क्या हुआ पता है? फाइनली बीएड का रिजल्ट नहीं आया, तो गलत और इंडिकेट कर रही है यह डीएड से बीएड डिग्री को स्विच करना। हम फिलहाल आपको खोलकर नहीं बोलेंगे कि क्या वास्तव में हटाया जाएगा, क्योंकि ऐसा नोटिस पब्लिश नहीं हुआ है, बोलना गलत बात है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इसको लास्ट में इसी कारण रखें क्योंकि यह बहुत ही बड़ी मुद्दा है। थोड़ा सा समझिएगा, अगर आपके पास समय हो तो जरूर से वीडियो देखिए लास्ट तक। देखिए आपको पता है कि बीपीएससी ने 1 to 5 को चलिए छोड़ देते हैं। 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, इसमें सिर्फ डीएलएड का राज है। 9,000 ही वैकेंसी थी और बहुत कम अभ्यर्थी भी भरे थे क्योंकि जनरल में सीट ही नहीं थी, 1088 सीट था। हम बात कर लेते हैं 6 से 12 तक का। 6 से 12 तक लगभग बीएड वाले सभी अभ्यर्थी हैं, 6 to 8 में कुछ अभ्यर्थी डीएलएड वाले हैं। ऐसे में टीआरई फर्स्ट में क्या हुआ था, सभी अभ्यर्थी का रिजल्ट एक साथ दे दिया गया। अब मान के चलिए किसी अभ्यर्थी का रिजल्ट 9th 10th में भी हो गया, 11th 12th में भी हो गया, तो इस कंडीशन में अभ्यर्थी तो ज्वाइन किसी एक में लेंगे और किसी एक में ज्वाइन लिए, मान चलिए 11th 12th में ले लिए, 9th 10th का सीट उसका क्या हुआ, ऐसे रिजल्ट उसका आ गया तो उस पर नए अभ्यर्थी तो जा नहीं सकते हैं। अब उस पर वे बहाल नहीं हुए, मतलब ज्वाइन नहीं किए, वह सीट बच के सरकार के खाता में चला गया। अगर मान के चलिए इस तरह का सीट 10,000 भी बचा तो 10,000 अभ्यर्थी का जिंदगी बर्बाद हुआ जो बस थोड़े से मार्क्स से छूट रहे थे। समझिएगा, गौर से थोड़ा सा बात को समझिएगा। अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस में थे जिसका बस डेट ऑफ बर्थ वाइज छटाए हैं। डेट ऑफ बर्थ वाइज छटाने का मतलब यहाँ पे भी कुछ अभ्यर्थी का कल्याण हो सकता था टीआरई फर्स्ट में, लेकिन आपको टीआरई सेकेंड में भी ऐसा ही होने वाला है। इसी कारण आपको बताते हैं साथियों कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि एक दिन के अंदर माननीय अतुल प्रसाद या कोई भी शिक्षा विभाग से बड़े मंत्री अगर देखे वीडियो को तो इस बात को गौर से सुने कि साथियों सुनिए बात क्या। आपको पता है कि 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए, उसके बाद 9th 10th के लिए, उसके बाद आपको बता दें 11th 12th के लिए एग्जाम हुआ बीपीएससी टीआरई 2.0 में। अब मान के चलिए कि सर इस रिजल्ट पब्लिश किया जाता है किसी भी डेट को, रैंडमली हम ले लेते हैं दिसंबर के लास्ट में। अब सबका रिजल्ट एक दिन या 2 दिन के अंदर में दे दिया गया। आपको पता है बहाली का जो चयन प्रक्रिया है वह भी स्टार्ट हो जाता है तुरंत ही, और यह 10 दिन में ले दे के सब खत्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में मान के चलिए कोई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका इसमें भी रिजल्ट हुआ, 11th 12th में भी, 9th 10th में भी और 6 to 8 में भी। अब वे ज्वाइन तो किसी एक में ही करेंगे, अब इसलिए बात है कि 6 to 8 में ज्वाइन करेंगे, 11th 12th में ज्वाइन करेंगे, या हो सकता है कि उसका घर के नजदीक में कोई सेंटर मतलब जो है स्कूल पड़ गया हो, चाहे वो 6 to 8 वाला ही हो, तो वे ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि घर से दूर नहीं जाना चाहेंगे। तो इस कंडीशन में तो अभ्यर्थी के मन पे के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार कहता हूं ये बात को कि रिजल्ट तो तीनों में दिया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थी भी मतलब जो है खुश हो, लेकिन एक अभ्यर्थी का जो सिलेक्शन है किसी एक सीट पर ही होना चाहिए, या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही मतलब जो है पब्लिश करे सरकार। आप इस अकॉर्डिंग कीजिए क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही अधिक है, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप इस कंडीशन पे कीजिए ताकि एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन एक सीट पे हो और एक भी सीट नहीं आपको वहां पर बाकी रहे, एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट हो। यह शायद हम
बहुत अच्छा जानते हैं। मान के चलिए तीनों में अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं, अगर मान के चलिए इसका 11th-12th में रिजल्ट हो रहा है, तीनों में हो रहा है, आप 11th-12th में शो कर दीजिए और अदर में पास दिखा दीजिए, है ना। अब हम इतना ही जानते हैं कि किसी भी कंडीशन से एक अभ्यर्थी का एक जगह चयन हो और सीट सरकार के खाते में नहीं जाए, अभ्यर्थी को लाभ हो। आप इसको जिस व्यू से सोच सकते हैं, क्योंकि बोलने का तरीका और समझने का नजरिया बहुत अलग अलग होता है। साथियों, आपने देखा यह पॉइंट भी डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, बहुत से अभ्यर्थी का कमेंट था, सर मेरा रोल नंबर फिलअप करने में गलती हो गया था। तो माननीय मैं अतुल प्रसाद से भी आग्रह करूंगा या प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का मौका जैसे टीआरई फर्स्ट में दिए थे कि अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं रुके, कम से कम रोल नंबर की वजह से आप उसको सुधारने का मौका दे या किसी अदर व्यू से उसका रिकॉग्नाइज करके रिजल्ट पब्लिश किया जाए। साथियों, मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें आज का जो टॉपिक था हम उस पर डिस्कस कम किए हैं, शायद वीडियो भी लंबी हो गई है ना। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।